परिस्थितियों की दास्तां स्वीकार करना ही वास्तविक पराजय का लक्षण है। आप सभी को मेरा नमस्कार। तुला राशि का साप्ताहिक राशिफल आपके अपने चैनल एस्ट्रो मिस्ट्री में आपका स्वागत है। यह वीकली प्रिडिक्शन श्रावण महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से लेकर शुक्ल पक्ष की दशमी के मध्य का रहेगा। साथियों, हर हफ्ता एक नया समीकरण, एक नई योजना लेकर आता है और आपके जीवन के कुछ पक्षों को सरल तो कुछ को कठिन परिस्थितियों में ढालता है। इस हफ्ते राशियों का फेरबदल आपको आपके स्वास्थ्य, आपकी वेल्थ, आपके प्रोफेशन, आपके प्रेम संबंध, आपकी एजुकेशन और आपकी कमाई में नई और कठिन चुनौतियां प्रदान करेगा। दोस्तों, यह खास वीडियो आपकी चंद्र राशि के आधार पर ही बनाया गया है। चंद्र कुंडली आपके मन के भावों और दिमागी शांति को दर्शाती है। बात करते हैं तुला राशि के स्वामी शुक्र की। शुक्र इस समय कन्या राशि में नीचस्थ अवस्था में शुभ प्रभाव के साथ स्थित है। मित्रों, इस सप्ताह आपको ओवरऑल साधारण परिणाम दिखेंगे, जिसके बारे में हम आगे डिटेल में बात करेंगे। प्रथम भाव आपके प्रतिबिंब को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप कला, संगीत या किसी क्रिएटिव काम में अपनी रुचि को आगे बढ़ाएंगे। आप हर स्थिति में खुश रहने का बहाना ढूंढेंगे और माहौल को हल्का फुल्का बनाएंगे। आप खुद को संवारने और ग्रूम करने के लिए अंदर से बहुत एक्टिव और एनर्जेटिक रहेंगे। आपके चेहरे पर एक अनोखी चमक रहेगी जो आपकी अंदरूनी ताकत और रौनक को बढ़ाएगी। आप खुद से प्यार करना सीखेंगे, जिससे आपका सेल्फ वर्थ और अंदरूनी भरोसा काफी मजबूत होगा। आप लोगों के बीच बहुत ही ग्रेसफुल और प्रेजेंटेबल तरीके से खुद को पेश करने का हौसला रखेंगे। चलते हैं द्वितीय भाव की ओर। द्वितीय भाव आपकी संपत्ति और अव्यक्ति को दर्शाता है। इस भाव में गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप बड़े अधिकारियों या पिता के सहयोग से किसी बड़े प्रोजेक्ट से अच्छा पैसा कमाएंगे। आप सरकारी नौकरी या किसी बड़े पद के जरिए अपनी रेगुलर इनकम को काफी मजबूत करेंगे। आप बातचीत के जरिए अपनी काबिलियत और काम के अनुभवों को बहुत अच्छे से सामने रखेंगे। आप बातचीत के दौरान अपने करियर और काम को लेकर बहुत ही स्पष्ट विचार रखेंगे। आप समाज में परिवार के अच्छे नाम को और ऊंचा उठाने के लिए कर्म करेंगे। आप घर के मुखिया की तरह सबकी सुरक्षा और विकास की योजना तैयार करेंगे। चलते हैं तृतीय भाव की ओर। तृतीय भाव आपके साहस और संवाद को दर्शाता है। इस भाव में गुरु, शनि और केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप अपने से छोटे लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए खुद आगे आकर जिम्मेदारी लेंगे। आप अपने सेवा भाव और कड़े अनुशासन के दम पर हर अड़चन को पार करने की शक्ति पाएंगे। अपनी लेखन क्षमता या सलाह से भाई बहन को उनके काम में बड़ा फायदा पहुंचा सकते हैं। अपने अनुशासन के दम पर भाई बहनों के कर्ज के बोझ को कम करने का रास्ता निकाल सकते हैं। आप कम दूरी के सफर से कोई बड़ा फायदा निकालने के लिए पूरी योजना के साथ काम करेंगे। आप अपने विरोधियों या प्रतियोगियों से आगे निकलने के लिए अपने हुनर को और मजबूत करेंगे। चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव आपके आधार को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य, गुरु और शनि के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप अपने परिवार की सुख सुविधाओं के लिए लंबी अवधि की सुरक्षित योजनाएं बनाएंगे। आप अपने काम को समाज की जरूरतों के हिसाब से ढालकर अपनी कमाई को बढ़ाएंगे। आप अपनी मां के स्वास्थ्य की देखभाल के साथ साथ अपनी फिजिकल फिटनेस पर भी ध्यान देंगे। आप काम के तनाव को घर की दहलीज के अंदर नहीं लाएंगे, जिससे मानसिक शांति बनी रहेगी। आप अपने परिवार में पुरानी मान्यताओं को बनाए रखने के लिए कड़े नियम बनाएंगे। आप अपने काम की जगह पर पूरी ईमानदारी से सांस्कृतिक गरिमा को बनाए रखेंगे। अब देखते हैं पंचम भाव की ओर। पंचम भाव आपकी रचनात्मकता और प्रेम को दर्शाता है। इस भाव में केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप समाज के दिखावे से दूर होकर किसी नए विचार पर काम शुरू करेंगे। आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए बहुत शांत रहकर नए रास्ते तलाशेंगे। आप बच्चों को अपनी इच्छाओं को सीमित रखकर केवल काम पर ध्यान देने की सीख दे सकते हैं। आने वाले समय में आप बच्चों को बचत करने और फालतू के खर्चों से बचने की सलाह दे सकते हैं। आप पार्टनर की उम्मीदों को समझेंगे और उनके साथ मिलकर किसी बड़े सोशल कॉज या इवेंट में हिस्सा लेंगे। आप अपनी सोशल लाइफ और रोमांस के बीच अच्छा तालमेल बनाएंगे, जिससे पार्टनर को आपके साथ बोरियत नहीं होगी। आगे देखते हैं आपके छठे भाव को। षष्ठ भाव आपकी चुनौतियों को दर्शाता है। इस भाव में चंद्र, गुरु और शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। आंखों में कमजोरी या इन्फेक्शन की शिकायत हो सकती है, जिस पर तुरंत ध्यान देना होगा।
खून में शुगर का लेवल अचानक बढ़ने से कमजोरी महसूस होने लगेगी। आप विरोधियों की वजह से अपनी कीमती चीजों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अपने ज्ञान के अहंकार में दूसरों को बेवकूफ समझकर उनका अपमान करेंगे। दूसरों के भले के लिए अपनी सुख सुविधाओं और धन का बहुत ज्यादा त्याग कर सकते हैं। काम की जगह पर नियमों की अनदेखी करने से आपको बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। चलते हैं सप्तम भाव की ओर। सप्तम भाव आपके संबंधों को दर्शाता है। इस भाव में केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर जीवन की हर परिस्थिति में शांत और अडिग रहना सीख सकते हैं। आप अपनी सीमित इच्छाओं के कारण वैवाहिक जीवन में एक गहरा संतोष और सुकून महसूस कर सकते हैं। आप बिजनेस पार्टनर के साथ मिलकर काम के मुनाफे को सही जगह इन्वेस्ट करने की योजना बनाएंगे। आप अपनी समझ से पार्टनरशिप के काम में कम संसाधनों में भी बढ़िया काम निकालने की कोशिश करेंगे। आप अपनी टीम के साथ मिलकर बड़े गोल्स को बिना किसी दिखावे के हासिल करने की बात करेंगे। सोशल इवेंट्स में आप बहुत ही शांत रहकर नए लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना शुरू कर सकते हैं। अब देखते हैं आठवें भाव में। अष्टम भाव आपके गूढ़ पक्ष को दर्शाता है। इस भाव में शुक्र के प्रभाव में यह समय आपको थोड़े कठिन परिणाम देगा। मुश्किल समय में आपकी गुप्त समझ काम नहीं करेगी, जिससे आप संकट को संभाल नहीं पाएंगे। संकट के समय आप अपने अशांत स्वभाव के कारण बनी बनाई स्थिति को भी बिगाड़ देंगे। दिखावे की सोच के कारण आप अपनी पुरानी मानसिक तकलीफों को ठीक नहीं कर पाएंगे। रिश्तों में ज्यादा उम्मीदें रखने से आप गहरे इमोशनल बदलावों को संभालने में कमजोर पड़ सकते हैं। पुरानी संपत्ति को जल्दी हासिल करने के लिए आप किसी गलत आकर्षण में फंस सकते हैं। पैतृक धन को लेकर आप कोई ऐसा गुप्त सौदा कर सकते हैं जो बाद में भारी पड़ेगा। प्रस्थान करते हैं नवम भाव की ओर। नवम भाव आपके भाग्य और दर्शन को दर्शाता है। इस भाव में मंगल और राहु के प्रभाव में यह समय आपको काफी कठिन परिणाम देगा। आप अपनी आक्रामक बातचीत की शैली से भाग्य के नए अवसरों को खुद खत्म करेंगे। आप अपनी भ्रमित बुद्धि और अजीब विचारों के कारण अपने भाग्य के सभी अच्छे अवसर गंवा देंगे। आप लंबी यात्राओं में अत्यधिक जल्दबाजी दिखाकर उच्च शिक्षा के फैसले बिगाड़ेंगे। आप अपनी भ्रमित सूझबूझ से दूर के सफर की योजना बिगाड़ेंगे। हायर लर्निंग से जुड़े फैसले लेते समय आपके अंदर जरूरत से ज्यादा एग्रेशन दिखेगा। एजुकेशनल ट्रिप्स के दौरान आप बिना सोचे समझे पैसे उड़ाकर खुद को मुसीबत में डाल लेंगे। आगे जानते हैं दशम भाव की स्थिति। दशम भाव आपके कर्म और स्थिति को दर्शाता है। इस भाव में सूर्य और गुरु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। लॉ, लीगल एडवाइस या जुडिशरी से जुड़े कामों में आप हर बात साफ बोलने की हिम्मत रखेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी सरकारी जॉब्स में आप पूरी जिम्मेदारी के साथ अपनी ड्यूटी निभाएंगे। आप अपनी सेहत को अच्छा रखकर अपने कामकाज को बहुत एक्टिवली संभालेंगे। अपने प्रोफेशनल काम को बेहतर करने के लिए आप नए तौर तरीके अपनाने की कोशिश करेंगे। आप संकट के समय में भी बहुत धैर्य दिखाएंगे, जिससे लोगों के बीच आपका सम्मान और बढ़ेगा। आपकी शोहरत का दायरा बढ़ाने के लिए आप वर्क प्लेस पर बहुत ही निडर होकर बड़े फैसले लेंगे। चलते हैं 11वें भाव की ओर। एकादश भाव आपकी उपलब्धियों को दर्शाता है। इस भाव में केतु के प्रभाव में यह समय आपको अच्छे परिणाम देगा। आप समाज सेवा या किसी एनजीओ से गुप्त रूप से जुड़कर अपनी आय के साधन खड़े करेंगे। आप अपनी रेगुलर इनकम को बढ़ाने के लिए अचानक किसी नए और अनोखे काम में पैसा लगाएंगे। आप बड़े ग्रुप्स की चकाचौंध से दूर रहकर अकेले में कोई नई चीज सीखने की प्लानिंग कर सकते हैं। आप अपनी पुरानी इच्छाओं को पीछे छोड़कर बिल्कुल नए ढंग से कुछ सीखने की शुरुआत करेंगे। सर्कल में रहकर भी आप अपनी सोच को बहुत ही स्वतंत्र और अलग बनाए रखेंगे। दोस्तों के बीच रहकर भी आप अंदर से बहुत ही शांत और सुलझे हुए महसूस करेंगे। चलते हैं 12वें भाव की ओर। द्वादश भाव आपके अंतर्मन को दर्शाता है। इस भाव में मंगल के प्रभाव में यह समय आपको काफी अच्छे परिणाम देगा। आप अपने पिता की जरूरतों या उनकी सलाह पर किसी बड़े काम में धन लगाएंगे। आप अपने ज्ञान और स्किल्स को बढ़ाने वाले साधनों पर बिना हिचकिचाहट के खर्च करेंगे। आप दूसरों के उपदेशों को सुनने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनेंगे। आप किसी लंबी यात्रा पर जाकर खुद को नई ऊर्जा से भरा हुआ पा सकते हैं। आप पीठ और रीढ़ की हड्डी की पुरानी तकलीफ को दूर कर लेंगे। आप अपनी जांघों और पैरों के दर्द से राहत पाकर फुर्तीला महसूस करेंगे। मित्रों, आइए जानते हैं आपकी कुंडली पर अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम करने के लिए कुछ उपाय। शुक्र के लिए आप ओम द्रा द्री द्रों स शुक्राय नमः बीज मंत्र का 108 बार ध्यान करें। मंगल के लिए आप ओम
क्रां क्री क्रों सह भौमाय नमा बीज मंत्र का 108 बार ध्यान करें। मित्रों, अपेक्षा है कि आप इस वीडियो से लाभकारी जानकारी प्राप्त करके अपने जीवन को सरल और सुंदर बना सकें। कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।